चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं रेंज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड किया जाए। डोमेन फाइंड करना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन रेंज के लिए कोई एक डेफिनेट मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम रेंज फाइंड करेंगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हर एक प्रोफाइल में रेंज को फाइंड करने का एक अलग मेथड होता है, तो उन सारे प्रोफाइल को हम इसमें कवर करेंगे। रेंज का मतलब क्या है? आउटपुट। फंक्शन का जो भी आउटपुट है उसी को हम बोलते हैं रेंज। जो भी इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिल रहे हैं उसको बोला जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विद इन गिवन डोमेन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो अब इसको कैसे फाइंड किया जाए? तो सबसे पहले हम मेथड 1 देख रहे हैं। मेथड 1 से मतलब ये है कि जो प्रोफाइल हम अभी देखने वाले हैं उस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? अच्छा, हम कौन सा प्रोफाइल देखने वाले हैं? लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे जब प्रोफाइल के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले स्टेप 1, राइट x in terms of y, let x is equal to phi of y। सबसे पहले तो हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। नाउ फाइंड डोमेन ऑफ x। x का डोमेन फाइंड कर लेंगे और जो अब हमें द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इज द रेंज ऑफ y। अब जो हमें वहां से डोमेन मिलेगा जो कि इन टर्म्स ऑफ y होगा, वही हमें रेंज फंक्शन का मिल जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब अगर हम इसको मेथड के थ्रू देखें तो बात हुई कि सबसे पहले इसको x जो हमें दे रखा है, ठीक है, y इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करें और x को इन टर्म्स ऑफ y लिखें। y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें यहां से मिल गया। अब यहां से जब हम x निकालेंगे तो वो आ जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसका जब हम डोमेन निकालेंगे तो इसका डोमेन हमें क्या मिलेगा? इसका डोमेन मिल जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर को हमें करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0 implies that y square less than or equal to 16, so mod y less than equal to 4। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? y belong to -4 to 4। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यहां पर हमें -4 to 4 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया था। स्क्वायरिंग जब भी करते हैं तो हमें थोड़ा सा फाइनल आंसर को क्रॉस चेक करना रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा रूट्स, एक्स्ट्रा वैल्यूज अपीयर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अब रेंज हम क्या लिखें। तो क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर जब एक 0 होगा तब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, दैट इज 4, तो ये 4 हमें मिल जाएगा। और जब यहाँ पर ये वैल्यू मिनिमम होगा, मतलब कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमें 0 मिलेगा। तो नेगेटिव वैल्यू तो मिलना ही नहीं है, इसलिए इसका हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर इज 0,4। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0,4। और देखते हैं जो मेथड हमने यहाँ पर लिखा था, जो स्टेप्स लिखी थी, वो इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सूट करेगी। जैसे कि ये है, अब इसमें हमने क्या किया? y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। तो ये x में क्वाड्रेटिक हो गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई equal to 0। Now x is real, x is obviously a real number,
सो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर दो, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y स्क्वायर लेस देन or equal to 1 by 4 implies that mod y less than or equal to 1 by 2. So y belongs to minus half to plus half. Now range of this function is minus half to half. तो जब भी linear by linear, linear by quadratic और quadratic by linear और quadratic by quadratic होगा तो हम पहले क्या करेंगे, y कंसिडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन अप्लाई करके y में जो भी इनइक्वालिटी आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे और उसका सॉल्यूशन ही फंक्शन का रेंज होगा। जैसे कि लीनियर बाय लीनियर का केस है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, अब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं, यह आ जाएगा 3y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y। अब इसका डोमेन निकालना है, सो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो y क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 1 एंड वैल्यूज ऑफ y इज द रेंज, so range of this function is set of real numbers excluding 1. तो अब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसका रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो sin x सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें रेंज पहले से मालूम होने चाहिए, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, sin x, cos x, tan x, cos x, cot x, cosec x, इन सब की रेंज। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, अगर मेथड 1 की हम बात करें तो मेथड 1 में क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y माइनस वाई साइन 3x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन 3x फाइंड कर लिया हमने, साइन 3x इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y। ठीक, अब साइन x का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। नाउ अप्लाई द कंडीशन माइनस 2y माइनस 1 बाय y ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, और इनको इंक्लूड भी कर लेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज को। नाउ 2y माइनस 1 बाय y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट सॉल्व किया, एंड 2y माइनस 1 बाय y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, इसको इधर लिया है और इसको सॉल्व किया। इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं तो 2y एलसीएम लिया तो यह जाएगा 2y प्लस y दैट इज 3y माइनस 1 अपॉन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 बाय y लेस देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 1/3, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है जिसमें 0 को एक्सक्लूड करेंगे, 1/3 इंक्लूड किया जाएगा। और सेकंड है 0 to 1, 0 to 1 में 0 पर ओपन 1 पर क्लोज्ड है। अब इसका हम इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या इंटरसेक्शन आ रहा है इसका, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3, 1, ये इसका आंसर है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम और आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप sin x का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे sin x का मैक्सिमम वैल्यू आपने रखा 1, तो फंक्शन का हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से sin x का मैक्सिमम रखा 1, तो 2 माइनस साइन एक्स जो है वो हमें मिनिमम मिलेगा, लेकिन फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम ही मिलेगा, दैट इज 1। और एक बार इसका मिनिमम वैल्यू रख दो -1, तो 2 माइनस ऑफ -1 +1, तो 1/3 इसका हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो मेथड 2 जो है जिसमें हम sin x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करके
रेंज को फाइंड कर रहे हैं वो तभी अप्लाई करना है जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज गलत आंसर आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है ये मेथड जो है ये हमेशा एप्लीकेबल है, लेकिन सेकंड मेथड से जो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं वो तभी वैलिड होगा जबकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब जैसे ये क्वेश्चन है रेंज, इस फंक्शन का हमें रेंज फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू, इस फंक्शन को सॉल्व कर लिया, 2 तो कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 2 इंटू 2 4, 4 जो है 4 का 2 यहाँ पे बाहर आ गया, और ये हो गया रूट कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, मॉड कॉस एक्स। तो 2 अपॉन मॉड कॉस एक्स हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगा। अब इसका हमें रेंज फाइंड करना है, तो इसका रेंज हम कैसे फाइंड करें। यहाँ पर इसका रेंज फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि जब cos x का जो आउटपुट है वो तो हमेशा कैसा होगा, 0 to 1 के बीच में ही होगा, नेगेटिव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर cos x का वैल्यू 1 होगा तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। लेकिन जब cos x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, 0 के बहुत ही क्लोज, तो 2 अपॉन 0 प्लस वो हमें क्या मिलेगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज है वो अब यहाँ से हम लिख पाएंगे 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अगर हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसका अगर हमें रेंज फाइंड करना है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके उसका रेंज फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे कि ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, तो ये हो जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, तो ये हो गया 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 5। अब ये जो है देखा जाए तो ये एक पैराबोला है, इसको स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 5। तो ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स -1, -5 है, -1, -5 है। इस तरीके से -1, -5 यहाँ कहीं आता है, इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा, ऐसा कॉनकेव अप। हालांकि एक ग्राफ को ड्रॉ करने की सच कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अब जैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम तो इसका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, y मैक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। y मिनिमम की बात करेंगे हम तो ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, अगर y का वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए, ये -5 तो कांस्टेंट है, अगर ये ही मिनिमम हो गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर मिनिमम हो गया तो फंक्शन का वैल्यू भी हमें मिनिमम मिलेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर या किसी भी एक्सप्रेशन के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है, क्योंकि वो कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जब ये 0 हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो y हमें मिलेगा वही मिनिमम होगा, दैट इज -5। तो इसका रेंज क्या हो गया, -5 टू इन्फिनिटी।